जय हिंद दोस्तों, भारत ने कर दिया, कमाल हो गया। बड़ा बवाल, भारत को वो शक्ति मिल गया है जो आकाश पर चील की तरह उड़े, लेकिन चील पर हमला करने वाले को चील चीर देगी। इसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे, भारत वो महाशक्ति बनने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब भारत महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। भारत को वो शक्ति हाथ लगने वाली है जो चीन, पाक जैसे देश देखते ही उनकी सीटी गुल होने वाली है। अब होगा असली खेल। भारत ने एक अलग ही खेल कर दिया है। भारत के हाथ अब फाइटर जेट का खजाना लग चुका है। एक तरफ सुखोई 57, दूसरी तरफ एम का, तीसरी तरफ अमेरिका का F-35 और F-47। भारत के साथ डील पर मामला आगे आया है। अब भारत को दुश्मन देशों को मिनटों में धूल चटाने में आसानी होगी, यानी कि पलक झपकते ही भारत विरोधी देशों में यह फाइटर जेट अंधेरा मचा देगा। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता है। भारत अब सीधा F-47 पर डील करने वाला है। अब होगा खेल शुरू। अगर भारत को F-47 मिल जाता है तो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। इस बात को लेकर के पाक चीन में खौफ का माहौल बन गया है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाक सदमे में आ गया। कहीं भारत को 47 मिल गया तो पाक का क्या होगा? मतलब पलक झपकते ही अंधेरा मचा सकता है। यह फाइटर जेट हो गया है। भारत का असली खेल शुरू। अब भारत को टर्बो शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत के अब दोनों हाथों में लड्डू हो गए। भारत के पास चारों तरफ से ऑफर आ रहे हैं। एक तरफ जापान ने भी भारत के साथ छठी जनरेशन फाइटर जेट को लेकर बनाने की पेशकश की है। वहीं रूस भारत को सुखोई 57 देने को तैयार है। इधर अमेरिका F-47 पर डील कर सकता है। ऐसे में पाक चीन तुर्की के तोते उड़े हुए हैं। लेकिन भारत को अगर हर फाइटर जेट का सोर्स कोड मिलता है तो यह भारत के लिए बड़ा ऑफर हो सकता है। इससे भारत अब सभी फाइटर जेट को भारत के कंट्रोल में पूरी तरीके से कर पाएगा। सोर्स कोड का मतलब यहाँ पर फाइटर जेट की तकनीक होती है। फाइटर जेट किस आधार पर बनाया गया है, यानी जेट बनाने का फार्मूला। जैसे पैसे जोड़ने का फार्मूला जोड़ होता है, वैसे ही फाइटर जेट का फार्मूला सोर्स कोड होता है। अगर भारत को सोर्स कोड मिल जाता है इन फाइटर जेट के साथ तो फिर बात ही क्या कहना दोस्तों आपकी कि क्या राय है, भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो साइलेंट तरीके से दुश्मन को जवाब देता है। ऐसे में भारत के पास कम से कम सुखोई 57 जेट तो होना ही चाहिए। भारत के पास अगर सुखोई 57 सिंदूर मिशन के समय होता तो पाक को पता भी नहीं लगता। आखिर हुआ क्या है? भारत पाक के सेंटर में 500 किलोमीटर जाके भी पाक को सबक सिखा सकता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर दुश्मन को सबक सिखाया। अगर भारत के पास ये 5वीं जनरेशन फाइटर होता तो पाक के समझ नहीं आता। हुआ क्या है? क्योंकि 5वीं पीढ़ी रडार में नहीं आते हैं। रडार में 5वीं पीढ़ी जेट की छाया ऐसे बनती है जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है। ऐसे में पाक का पक्षी भारत मिनटों में उड़ा देता। पाक को मिनटों में चकनाचूर कर सकता था। लेकिन फिर भी भारत ने राफेल जैसे खतरनाक जेट से ही पाक को सबक सिखाया था। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। असली खेल अब फाइटर जेट का हो गया है। जिस देश के पास जितने ताकतवर फाइटर जेट, उस देश के हाथ में ही सोना जैसा हो गया है। भारत भी जल्द एम का फाइटर जेट बना लेगा। फिर भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर मचेगा भोकाल पर भोकाल। खुद का जेट, खुद की ताकत, यानी पूरा कंट्रोल भारत का होगा तो भारत विरोधी देशों को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत क्या कर सकता है? भारत आने वाले समय में टर्बो शक्ति बन जाएगा। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, सच में सोने की चिड़िया है। भारत खुद का MCM 5वीं जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में लग गया है। अब भारत महाशक्ति के रूप उभरने वाला है। ऐसे में भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर पाएगा। पाक ये सब देख पसीने छूट गए हैं। पाक के समझ से ऊपर हो गया है। पाक सदमे में है। आखिर भारत क्या करने वाला है? पाक को फाइटर जेट मिलते भी हैं तो पुरानी पीढ़ी के जो खुद ही गिरकर नष्ट हो जाते हैं, सही से चल भी नहीं पाते। दूसरी ओर भारत ने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की दुनिया में कदम देख पाक अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने की सोचे भी तो पाक की GDP पूरी हो जाएगी। यानी पाक अगर 5वीं जनरेशन फाइटर जेट खरीदी तो सीधा काफी साल पीछे चला जाएगा। पाक के ऊपर पहले से इतना कर्जा और ऊपर से भारत को उभरता देख वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर करे तो करे क्या? अब तो चीन भी पाक को रक्षा क्षेत्र में कम सहायता कर रहा है जब से सिंदूर मिशन हुआ है, क्योंकि चीन के दिए गए मिसाइल को पाक ने उपयोग किया तो कुछ तो चल भी नहीं पाया था। दूसरी ओर अमेरिका भी पीछे हट गया है। भारत आने वाले समय में दूसरे नंबर पर आने की संभावना है। 2030 तक भारत तीसरे नंबर पर होगा।
वो चाहे रक्षा क्षेत्र हो या जीडीपी, भारत इतना जल्दी आगे बढ़ा तो महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत अमेरिका से F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में शामिल करने के लिए खरीदने जा रहा है। ऐसा में भारत के लिए यह एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। अमेरिका ने F-35 को लेकर के पहले ही भारत को प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत इस पर विचार विमर्श कर इसे पेंडिंग में छोड़ दिया था। अब खबर निकल कर आई है, फिर से भारत F-35 फाइटर को खरीदने वाला है। F-35 की डील पर ऑफर लेटर भारत को जारी कर दिया गया है और अमूमन यह माना जाता है कि FMS लेटर तभी जारी किया जाता है जब किसी डील को लेकर के दोनों देशों के बीच सहमति हो और किसी देश को आकस्मिक रूप से किसी रक्षा उपकरण या संयंत्र को लेकर के बहुत ज्यादा जरूरत हो, तभी यह FMS ऑफर लेटर जारी किया जाता है। और इस वक्त FMS ऑफर लेटर भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। इसकी वजह से भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 बहुत ही कम समय में मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि अमेरिका भारत को F-35 डील, चीन से जो पाकिस्तान के साथ डील हुई है 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट की, उससे भी कम समय में ये F-35 भारत को देने जा रहा है। दरअसल इसके बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जिक्र नहीं किया जाता है और ना सिर्फ बल्कि इसके बीच जो नेगोशिएशन की जो टाइम लिमिट होती है वो रिड्यूस करके बहुत कम कर दी जाती है इस डील के लेटर के अंदर। और अमूमन यही माना जाता है कि सामने वाले देश की रिक्वेस्ट पर अमेरिका इस तरह के लेटर जारी करता है। लेकिन अब F-35 को लेकर के अमेरिका की तरफ से भारत के साथ डील पर इस ऑफर को जारी करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत रूस के साथ सुखोई 57 डील को लेकर के बहुत आगे बढ़ चुका है और खबरें जल्द आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच यह एक बहुत अहम डील हुई है जिसमें भारत रूस से F-35 की जगह सुखोई 57 रूस के लेने जा रहा है। ऐसे में इस खबर के बीच अमेरिका के F-35 का जानकारी सामने आना पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा यहां पर हो रहा है कि क्या भारत अमेरिका से F-35 लेने जा रहा है, क्योंकि अनुमोदन जारी उसी कंडीशन में जारी होता है कि सामने वाला देश जब खुद किसी डील को लेकर के प्रस्ताव करता है तब ऑफर ऑनर लेटर जारी किया जाता है। और अब इस ऑनर लेटर को लेकर के ग्लोबली मीडिया में यह बात छाई हुई है कि क्या फाइनली भारत अमेरिका के F-35 खरीदने जा रहा है और यह सब कुछ ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दरअसल अगर आपको बताएं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी से कुछ महीने पहले जब अमेरिका के हाल में राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद PM मोदी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और व्हाइट हाउस में प्रेस मीटिंग के दौरान उन्होंने F-35 की डील को लेकर के साफ कहा था कि वह भारत के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत किए हैं। और उसके बाद जल्द ही दोनों नेताओं ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम ट्रंप ने यह बात का दावा किया कि हम भारत को अपना F-35 ले देने जा रहे हैं। और इसके तुरंत बाद आपने देखा भी था कि अमेरिका से F-35 कंपनी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं माइकल विलियमसन, वह तत्कालिक भारत यात्रा पर आए थे, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय से उनकी भारी मुलाकात हुई थी और कई डीलों पर नेगोशिएशन की बातें सामने आई थी और उनको लेकर के यह भी कहा गया था। उन्होंने अमेरिका पहुंचने के बाद प्रेस ब्रीफ में यह कहा था कि भारत के साथ F-35 डील को लेकर के बातचीत सकारात्मक रही है, भारत को आने वाले समय में यह जेट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद से यह डील पूरी तरीके से नहीं किया गया है। हाल में जब पाकिस्तान के और भारत के बीच मतभेद हुआ, उस दौरान कहा गया कि भारत ने अमेरिका के रुख को देखते हुए F-35 डील से किनारा किया है और खबरें सामने आ रही रूस के साथ फाइनली एग्रीमेंट साइन कर दिया है। और इसके बाद से अब यह फाइनली खबर अमेरिका की तरफ से आना पूरी दुनिया को चौंका रहा है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत F-35 डील पर जो अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। क्योंकि सिंदूर मिशन को देखते हुए भारत ने डील नहीं किया था, क्योंकि पाक की तरफ से हमले में अमेरिका के फाइटर जेट का उपयोग किया गया था, इसलिए भारत ने डील को कैंसिल कर दिया था और रूस के सुखोई 57 को डील में शामिल किया था। लेकिन मुद्दा सुलझाने के बाद से अमेरिका से फिर इस मुद्दे को लेकर के प्रस्ताव को जारी किया है, जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति ने फिर भारत को F-35 फाइटर जेट देने का मुद्दा उठाया है। ट्रंप चाहते हैं भारत के पास अमेरिका का F-35 हो, न कि रूस का सुखोई 57 हो। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। अगर अमेरिका का F-35 फाइटर जेट लिया जाए तो इसमें काफी तरह के रिस्क हैं। मानो कभी अमेरिका से कुछ छोटी मोटी दरारें आई तो अगर भारत जवाबी कार्रवाई करे तो F-35 का उपयोग हुआ, तो ऐसे में F-35 जेट बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कंट्रोल अमेरिका सिस्टम के पास होगा। ऐसे में यह थोड़ा रिस्की मुद्दा है। लेकिन भारत फिर भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट मुद्दे को आगे बढ़ाया है। अचानक से जारी लेटर कैसे होता है?
हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और इस बात को मानने लायक भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। माना यह जाता है अगर ट्रंप ये डील करता है तो भारत की शर्तों को मानना होगा, जैसे कि F-35 को भारत के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। लेकिन ट्रंप इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी ओर खबर यह आ रही है कि F-35 डील में बदलाव के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। भारत के सामने यह ऑफर जब तक रखा गया था तब तक नहीं माना जा रहा था, लेकिन इस लेटर के जारी होने के बाद से पूरी दुनिया इसे काफी गंभीरता से ले रही है। भारत को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। शायद इस बात को लेकर के यह तमाम सवाल भी उठे थे और कहा यह गया था कि F-35 का जो वेरिएंट अमेरिका ने इजराइल को दिया है वही वेरिएंट फॉर्मली भारत को ऑफर किया गया है इस वक्त। और कहा यह जा रहा है कि भारत को जिस तरह से यहां ऑफर किया गया है, यह जून के पहले हेडक्वार्टर में जो कि यह बात सामने आई है, ऐसे में कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल फॉर्मल लेटर का आ जाना, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के लोगों में शंकाएं भी बहुत सारी बनी हुई हैं। दरअसल F-35 को लेकर के दुनिया भर में यह शंका बनी हुई कि इसमें अमेरिका का किल स्विच तो नहीं दे दिया है कि भारत की जरूरत के समय अमेरिका किल स्विच का उपयोग करके F-35 को निष्क्रिय कर दें, या फिर अमेरिका जो अब तक भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात नहीं बनी थी और साथ साथ इस पर अपने वॉरहेड का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से अभी राफेल के साथ हुआ है वैसा कुछ अमेरिका के साथ नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी है? लोगों के तमाम सवाल हैं। बताया यह जा रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भले ही सहमत नहीं है, लेकिन अमेरिका ने 85% टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर पर भारत को पूर्णतया सहमति जताई है। बताया यह जा रहा है कि अमेरिका जो F-35 है उसकी कोर संरचना को छोड़ के बाकी सभी टेक्नोलॉजी भारत के साथ ट्रांसफर करने को रेडी है। यानी कि इन फ्यूचर भारत अगर चाहेगा तो F-35 में वो मेजर जो डिफरेंट है अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो फ्यूचर में कर पाएगा, और ना ही इनमें कर पाएगा बल्कि भारत अपने वॉरहेड लगाने में भी इसमें कैपेबल हो पाएगा। दूसरी तरफ ये डील रूस जितनी सटीक नहीं हो सकती है, क्योंकि रूस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। रूस का सुखोई 57 भारत के अनुसार वर्जन अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अमेरिका के F डील में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि F-35 के अपग्रेड पर पूरा बदलाव नहीं है। लेकिन जो बाद के फिर प्रस्ताव आए हैं उनमें अमेरिका को कुछ अपग्रेड के लिए तैयार हुआ है। क्यों अमेरिका को F-35 भारत को डील करना है? तो ये अपग्रेड करना तो जरूरी बनाता है। ऐसे में इस मुद्दे को आगे लाया गया है और इस ऑफर को ट्रंप ने समझा है। लेकिन फिर भी भारत से डील में तब्दीली है। लगता नहीं है कि MRF डील में पड़ना चाहते हैं, और इसीलिए ये एक नई सीन को MRF को पिक्चर से बिल्कुल बाहर करते हुए एक नए डील एग्रीमेंट को सामने लाया गया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा ऑफर किया जाए लेकिन भारत ने ऐसा कोई लेटर की मांग ना की हो, या फिर भारत ने इतनी तेजी से कोई रुचि ना दिखाई हो? तो जी हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि MRF जो डील के चलते भारत ने यह सब कुछ किया हो, लेकिन जो नेगोशिएशन की बात है यानी कि FMS डील, उस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है। यानी कि अभी भी बात यहीं फंसी है कि भारत इस पर कितना सकारात्मक अपना रवैया अपनाता है। यानी कि अमेरिका ने ऑफर तो दे दिया है, लेकिन भारत इस पर अभी भी सकारात्मक रवैया अपनाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे ऑफर लेटर में क्या क्या चीजें भारत को मिलेंगी, किन किन चीजों का एक्सेस मिलेगा, और इन फ्यूचर भारत किन कंडीशंस में इन्हें यूज कर सकेगा। सबसे बड़ी बात जो पहले बात हुई थी, यानी कि जब भारत और अमेरिका के बीच में पहले इसको लेकर के बात हुई थी, तब यह कहा गया था कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के किसी दूसरे फाइटर जेट पर अगर भारत को अपने F-35 यानी कि अगर भारत ले लेता है अमेरिका से, तो अगर उसे इस्तेमाल करना होगा तो पहले अमेरिकी सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी। ऐसी कंडीशन में सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के AF-16 को भारत को F-35 से मार गिराना है, तो ऐसी कंडीशन में भारत को अमेरिकी सरकार को पहले इस बात की जानकारी देनी होगी, और इसके बावजूद भारत कोई बड़ा एक्शन ले पाएगा। और इसको लेकर के भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत इन चीजों पर सबसे ज्यादा टिका हुआ है, और कब भारत को इस पर एक्शन लेना पड़े, इस बात की जानकारी भारत का खुद का आंतरिक मामला है, जो क्योंकि वह किसी देश के साथ साझा नहीं करना चाहता, और करना भी नहीं चाहिए, चाहे भले ही वो कोई देश क्यों ना हो। और रही बात किल बटन को लेकर के, यह एक बड़ा सवाल था। भारत को अगर F-35 हम ले भी लेते हैं और अमेरिका इसमें कोई किल बटन ऐसा यूज करता है जिसकी वजह से वह एनी टाइम F-35 को डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उड़ान के कैपेबल नहीं बना सकता है, ऐसी कंडीशन में भारत को क्या करना होगा? यह एक बहुत अहम सवाल था, और इसी में से भारत इस चीज को लेकर के अटका हुआ था। लेकिन अब तक इस बात को लेकर के कोई चर्चा
इस डील में सामने नहीं आ रही है। और रही बात मॉडिफिकेशन और इसकी डिलीवरी को लेकर के, इस डील में साफ किया गया है कि भारत को इसकी डिलीवरी का कोई निश्चित नहीं किया गया है। अगर अमेरिका से भारत F-35 को खरीदता है तो भारत में F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की डिलीवरी को लेकर कई अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी डिलीवरी की कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने भारत को F-35 की पेशकश की है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। F-35 की भारत में डिलीवरी की संभावनाएं बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में भारत की यात्रा के दौरान F-35 फाइटर जेट्स की बिक्री की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने स्पष्ट किया कि F-35 की खरीद पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है और अमेरिका से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MCA परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स प्रदान करना है। MCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है और 2032 तक इसे सेवा में शामिल किया जा सकता है। यदि भारत F-35 की खरीद का निर्णय लेता है तो डिलीवरी में कई चुनौतियां हो सकती हैं। उच्च लागत F-35 एक महंगा विमान है और इसकी खरीद भारत के रक्षा बजट पर भारी पड़ सकती है। तकनीकी निर्भरता F-35 की खरीद से भारत को अमेरिकी तकनीक और समर्थन पर निर्भर होना पड़ेगा, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वदेशी परियोजनाओं पर प्रभाव F-35 की खरीद से MCA जैसी स्वदेशी परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि संसाधनों का पुनः आवंटन आवश्यक हो सकता है। वर्तमान में भारत में F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी की कोई निश्चित योजना नहीं है। हालांकि अमेरिका ने इसकी पेशकश की है, लेकिन भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत की प्राथमिकता स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास पर है और MCA परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है। यदि भविष्य में F-35 की खरीद का निर्णय लिया जाता है तो इसकी डिलीवरी में कई वर्षों का समय लग सकता है और यह भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं और बजट पर निर्भर करेगा। दूसरा मुद्दा सामने आ चुका था और इस बात को लेकर के अमेरिका ने कहा है कि यहां भारत को सबसे कम समय में देने वाली डील है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इतने कम समय में रूस से हमें सुखोई 57 भी नहीं मिल पाता, लेकिन भारत और रूस ने जो जुगलबंदी दिखाई उसका नतीजा सामने है। अब एक और बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो रहा है और वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि भारत अमेरिका के F-35 पर इंटरेस्टेड है और वो अमेरिका से F-35 डील करने जा रहा है, तो क्या भारत रूस के साथ जो सुखोई 57 डील है उसे कैंसिल करेगा? क्या इन फ्यूचर रूस से भारत सुखोई 57 नहीं लेगा? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों, आपको इसका भारत रूस के सुखोई 57 डील पर पीछे नहीं हटने वाला है, यानी कि भारत रूस का सुखोई 57 तो लेना मुद्दे का सौदा हो सकता है। सुखोई 57 को लेकर के देने को तैयार है। दरअसल अमेरिका इस बात से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है कि भारत रूस के साथ इस वक्त कौन डील कर रहा है, क्योंकि यह $1 मिलियन की डील अमेरिका के लिए होने जा रही है और अमेरिका इतने बड़े मार्केट को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील को लेकर के पहले से ही काफी उत्सुक हैं और ये मानते हैं, जिस तरह से भारत को लेकर के अगर देखा जाए, मोटा मोटी अमेरिका ने सीधे तौर पर सुखोई के मुद्दे को खड़ा किया था। भारत रूस के दोस्ती को देखे तो हमें F-35 ना लेकर के सुखोई 57 पर डील करना सही रहेगा। इससे भारत को एक अच्छा मित्र दोस्त मिलेगा और विश्वास भी किया जा सकता है। लेकिन अगर F-35 फाइटर जेट डील को आगे बढ़ाया जाए तो अमेरिका को भारत के अनुसार अपग्रेड करके देना होगा, तभी भारत के लिए यह डील सफल हो सकती है। इससे क्या है, F-35 का कंट्रोल भारत के पास होगा तो जेट को कभी भी आकाश में उतारा जा सकता है, जिससे हमें दुश्मन देशों में खौफ लाया जा सकता है। यह विमान नहीं भोकाल बन सकता है। भारत के अनुसार डील को आगे बढ़ाया जाएगा तो जल्द इसे भारत में लाया जाएगा। इससे भारत की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस समय भारत को सुखोई 57 को देखते हुए दोनों की डील पर ध्यान दिया है। भारत को बहुत ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत है। इसी वजह से यह डील मुद्दे का संयोजन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत को F-35 डील इस समय एक मुद्दा बन गया है। दूसरी ओर रूस भारत को अपना सुखोई देने को राजी है। आखिर भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं दोस्तों। वीडियो एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।